बंधुओं नमस्कार। मैं आपका स्वागत अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में करता हूं। मैं डॉक्टर श्रीदत्त अरविंद पांडे आपके समक्ष आज एक ऐसे विषय पर चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं जो कि बहुत ही जीवंत विषय है और जिसमें कई महीनों से या कहूँ 2-3 पिछले वर्षों से गतिविधियां होती रही हैं और उसमें अभी 2-3 दिन पहले यानी कि 13-14 तारीख को सोमवार जुलाई में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि हम अगस्त में जो लोक अदालत लगाएंगे उसमें पक्षकारों से, जो कि मंदिर मस्जिद विवाद के संबंधित पक्षकार हैं, उनको अनुरोध किया गया कि वे आपसी सहमति से बैठ कर के विवादों का निपटारा करने का प्रयास करें। परंतु उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इस प्रकार के प्रयास किए जा चुके थे, जो कि हाई कोर्ट द्वारा, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा किए गए थे, परंतु उसमें भी पक्षकारों ने अंत में यही निर्णय लिया कि ये कहीं भूमि संबंधी स्वामित्व के आधार पर विवाद हैं, कहीं पूजा अर्चना करने के अधिकार संबंधी विवाद हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका निर्धारण न्यायालय स्वयं करे और जो भी निर्धारण न्यायालय करेगा वह पक्षकारों को मान्य होंगे। इसलिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन एक्ट के अंतर्गत किए जाते हैं, उसके अंतर्गत किए जाने वाले मीडिएशंस को दोनों पक्षकारों ने अस्वीकार कर दिया। अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पर। तो भारतवर्ष विभिन्न आस्थाओं, मत, धर्म, संप्रदाय से भरा हुआ एक देश है। भारत की ऐतिहासिक यात्रा में मुग़लों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा स्थान रहा है। मुग़ल आक्रांताओं ने भारत की पश्चिमी सीमा राजस्थान व पंजाब की ओर से अविभाजित हिंदुस्तान पर बारंबार आक्रमण किया था। गोरी, लोधी, बाबर, नादिर शाह, औरंगजेब व गजनवी जैसे मुग़ल आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करके बारंबार यहाँ स्थानीय शासकों को परास्त करते रहे हैं और अपना साम्राज्य विस्तार करते रहे या स्थापित करते रहे। भारत मुग़ल आक्रमणकारियों से आने से पूर्व हिंदू बहुल राष्ट्र था, परंतु मुग़ल आक्रांताओं ने भय, प्रलोभन और राजनीतिक कारणों से स्थानीय निवासियों का धार्मिक परिवर्तन कराया। यह ऐतिहासिक सत्य है। तभी कहा जाता है कि भारत में मुसलमान बनाने की प्रक्रिया मुंह में थूक कर, तलवार के बल पर, सलवार पहनाकर या धन, पद, लोभ, लालच देकर की गई। मुस्लिम आक्रांताओं और औरंगजेब व बाबर ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें तामीर की। अधिकतर स्थानों पर मंदिर के भग्नावशेषों से ही मुस्लिम इबादतगाह बनाए गए। कुछ स्थानों पर ही नवीन निर्माण हुए। पुराने समय के हिंदुओं के आराधना स्थलों को तोड़कर इस्लामी आराधना स्थल बनाने के प्रकरण मध्य भारत में बहुतायत में मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में मुग़ल आक्रांता सबसे पहले प्रवेश करते थे। उदाहरण के लिए वर्तमान में सर्वाधिक चर्चित मंदिर मस्जिद विवाद क्रमशः अयोध्या बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा विवाद, ज्ञानवापी विवाद, वाराणसी संबल मस्जिद विवाद और भोजशाला धार मध्य प्रदेश विवाद, ये प्रमुख विवाद हैं जो कि आजकल चर्चा में है। अब इन विवादों के संदर्भ में ही हिंदू धर्मावलंबी नारा देते रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। जितने भी प्रमुख हिंदू मंदिर या मस्जिद विवाद हैं, उनके संदर्भ में भारत सरकार ने एक अधिनियम, उपासना स्थल अधिनियम 1991 विशेष प्रावधान बनाया। इसे 1991 में PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बनाया था तथा इसे 18 सितंबर 1981 को संसद द्वारा पारित किया गया। यह कानून किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक स्वरूप को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में ही बनाए रखने की गारंटी देता है। यह बहुलक्षी प्रभाव से लागू है। इसके अधीन किसी एक धर्म या पंथ या संप्रदाय की पूजा स्थल को दूसरे पंथ, धर्म या संप्रदाय के पूजा स्थल में परिवर्तित करने की काम पर पूर्ण रूप से रोक है। न तो हिंदू मंदिर, मुस्लिम मस्जिद, ईसाई के चर्च और सिखों के गुरुद्वारे को किसी अन्य धर्म के
पूजा स्थल में परिवर्तित किया जाता है। इस अधिनियम के प्रावधान 8 धाराओं तक सीमित हैं और इन धाराओं को हम भली भांति समझ लें, इसके बाद ही हम आगे की चर्चा में बढ़ेंगे। तो धारा 3, धारा 6 और धारा 8 ये तो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई, और धारा 2, धारा 4 और धारा 5 और धारा 7 जो हैं ये जुलाई 1991 से लागू मानी गई। धारा 2 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्चा, गुरुद्वारा की प्रकृति को बदलने संबंधी अदालतों में लंबित मामले इस कानून के लागू होने के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। नए मुकदमे धार्मिक स्थल की प्रवृत्ति और प्रकृति के परिवर्तन के लिए नहीं लाए जा सकते। तो कहने का मतलब है जो भी मुकदमे इस कानून के लागू होने यानी 18 सितंबर 2019 को लागू होने की तिथि में लंबित थे, वे सभी प्रभाव शून्य हो जाएंगे और उसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाएगी और न ही नवीन मुकदमे इस तिथि से आगे की तिथि में न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें कि उपासना स्थलों के संबंधी विवाद निहित हों। धारा 3 कहती है कि उपासना स्थल के रूपांतरण पर पूर्ण रोक, अर्थात एक प्रकार के उपासना स्थल को दूसरे या अन्य प्रकार के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हाँ, चंद्रचूड़ महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय में कहा था कि स्वरूप निर्धारण के लिए जो है कि ASI सर्वे पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने कहा यदि कोई कहता है कि इस उपासना स्थल का स्वरूप निर्धारण कर दीजिए, यानी कि किस धर्म या मत संप्रदाय द्वारा इस उपासना स्थल को वास्तव में उपयोग किया जा रहा है या किया जा रहा था, तो उसके निर्धारण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए सर्वे कर सकता है। और जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने यह कह के इस पूरे अधिनियम में एक रास्ता खोल दिया कि सभी विवादित स्थलों को कम से कम इसकी पहचान तो कर ली जाए कि ये पूर्व में क्या थे और विद्यमान में इनकी स्थिति क्या है, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाए। फिर धारा 4 में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो उपासना स्थल जिस धर्म, पंथ या संप्रदाय का था, उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर भी चंद्रचूड़ जी के उच्चतम न्यायालय के उस जजमेंट का हवाला देकर के कहा जाता है कि प्रकृति का निर्धारण तो किया ही जा सकता है सर्वेक्षण के माध्यम से। सर्वेक्षण करके यह पता लगाया जा सकता है कि वस्तुतः यह धार्मिक स्थल मूल रूप से किस धर्म, संप्रदाय या पंथ को बिलोंग करता है और आज की स्थिति क्या है। हाँ, धारा 5 में एक स्पष्ट रूप से 2 पॉइंट दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद जो है ये ऑलरेडी इस अधिनियम के आने से पहले न्यायालयों में लंबित था, इसलिए उस पर यह अधिनियम या इस अधिनियम की रोक लागू नहीं होगी। और इसी तरह से दूसरा अपवाद ये दिया गया कि वे मॉन्यूमेंट्स, वे ढांचे जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के अधीन तय किए जा चुके हैं कि इनकी प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, उनके संबंध में कोई विवाद होता है तो उस पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति को कड़ी सज़ा, जो कि आर्थिक दंड और कारावास के रूप में होगी, जो 3 वर्ष का होगा, उससे दंडित किए जाने का प्रावधान है। धारा 7 में ओवरराइडिंग इफेक्ट है और धारा 8 में रिपील है। तो ये हो गया आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान, जिनका कि बार बार विपक्षी या मुस्लिम जो वादकारी हैं वह हवाला देते हैं और कहते हैं कि यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत बाधित है और इस पर मुकदमा नहीं लाया जा सकता या इस पर विवाद नहीं उठाया जा सकता। इस स्टेज पर अब सभी मंदिर मस्जिद विवादों का संक्षिप्त वर्णन करना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि तभी यह पता लग पाएगा कि किस प्रकार के विवाद मंदिर मस्जिदों के संबंध में विद्यमान है। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद स्थल पर पूजा के अधिकार का मुकदमा 16 जनवरी 1950 में सिविल जज फैजाबाद के यहाँ शुरू हुआ था। वादी गोपाल सिंह विशारद थे। स्थान पर ताले लगा दिए गए थे और यह सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था 1 फरवरी 1986 को।
फैजाबाद जिला अदालत का फैसला वादी के पक्ष में आया। परिणामतः शाम 5:15 पर ताले खोलने का आदेश दिया गया। इससे पूर्व भी 1885 में महंत रघुबर दास ने परिसर में चबूतरा बना करके पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी थी, जिससे कि न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। निर्मोही अखाड़ा ने 1950 में याचिका डाली कि हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने की खंडपीठ ने 2010 में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। प्रतिपक्षी बाबरी मस्जिद की ओर से उच्चतम न्यायालय गए, जहां 9 नवंबर 2019 को हिंदू पक्षकारों के पक्ष में निर्णय आया और इससे पहले आपसी सहमति से निर्णय लेने को कहा गया था, परंतु पक्षकारों ने इसे नकार दिया और यह कहा कि यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें न्यायालय की ही भूमिका होनी चाहिए और न्यायालय जो भी निर्धारित करेगा वह दोनों पक्षकारों को मान्य होगा। और उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को दोनों पक्षों ने बड़ी शांतिपूर्ण रीत से स्वीकार कर लिया। हाँ, इस निर्णय में ये हुआ था कि जो भूमि अयोध्या में रामलला के मंदिर बनाने के लिए अलॉट की गई, उसके अतिरिक्त वहाँ से थोड़ी दूरी पर 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को भी अपनी मस्जिद बनाने के लिए देने का एक प्रावधान किया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की स्थिति अब इस विवाद के संदर्भ में देखते हैं। धारा 5 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को अधिनियम के प्रभाव से मुक्त रखने का स्पष्ट प्रावधान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 5 में किया गया है। यही कारण था कि इस विवाद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रभाव से मुक्त रखा गया। एएसआई ने संक्षिप्त जो संरक्षित ढांचा था 2019 के फैसले से पूर्व, तो 2002 में विवादित स्थल पर उत्खनन किया था। मैंने सर्वे के लिए उन्होंने एक्सकवेशन किया था और सर्वेक्षण में पाया था कि हिंदू मंदिर के भग्नावशेष वहाँ पर विद्यमान हैं, जिसका अर्थ यह लगाया गया कि हिंदू मंदिर को तोड़ के ही उसके भग्नावशेष के ऊपर ही मस्जिद तामीर की गई थी। इसके अतिरिक्त एक ऐतिहासिक घटना के रूप में श्री गुरु नानक देव जी महाराज 1510 से 1511 के मध्य अपने साथी मर्दाना के साथ अयोध्या गए थे और मर्दाना की उदासी यानी यात्रा वृत्तांत में इस चीज़ का वर्णन है, जहाँ पर कि गुरु नानक जी यह कहते हुए जो सुनाई पड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि अयोध्या मात्र राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी का जन्मस्थल नहीं है, यह उससे भी और बहुत कुछ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1510 से लेकर के 1511 के बीच में जब गुरु नानक देव जी अयोध्या गए थे, तब वहाँ पर मंदिर विद्यमान था और उसे राम जन्मभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त थी। बहादुर शाह विद्यमान थी। अब इस स्ट्रक्चर को, इस ढांचे को बाबर के जो सेनापति है मीर बाकी, उसने 1528 में तोड़ करके वहाँ पर एक मस्जिद बनाई। यह ऐतिहासिक तथ्य है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरांत रामलला जन्मस्थल का मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया था और यह उद्घोष हुआ कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और इसे साकार होते हुए देखा जाने लगा। इस मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ, जब मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को रामलला विराजमान को 2.77 एकड़ भूमि प्रदान की और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दूर प्रदान की, ताकि वे वहाँ पर अपनी इबादतगाह यानी मस्जिद बना सकें। अब यहाँ भी मूल रूप से एक स्थान विशेष पर पूजा करने के अधिकार के साथ साथ उस स्थान पर स्वामित्व का मामला था, जिसे ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि विवादित स्थल पर किसका स्वामित्व है और किसे उपयोग करने का अधिकार उस भूभाग पर है। तो मूलतः यहाँ पर एक पूजा स्थल को परिवर्तित करने की बात नहीं थी, एक पूजा स्थल की भूमि के स्वामित्व का मामला था कि मूल रूप से भूमि किसकी थी। उस भूमि से उस व्यक्ति को अनधिकृत रूप से आक्रांताओं द्वारा बेदखल किया गया और उस पर एक ऐसा ढांचा बना दिया गया जो हिंदू मान्यताओं के प्रतिकूल था। तो यह भी वैसे वासना स्थल परिवर्तन का मामला मूलतः ना होकर के भू स्वामित्व का मामला था, परंतु इसे स्वतः प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 में के अपवाद में डाला गया है, इसलिए इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आकृष्ट नहीं होता, यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।
अब मैं दूसरे विवाद की बात करता हूँ। वाराणसी का ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है और एक वकील ने इस मामले को उठाया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्तमान मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा प्राचीन मंदिर को तोड़कर कराया गया था। लोअर कोर्ट तथा हाई कोर्ट ने ASI सर्वे की अनुमति दी। इस सर्वे में यह पुष्टि हुई कि यह मूल रूप से हिंदू उपासना स्थल का ढांचा था, जिसे तोड़ करके और आंशिक रूप से परिवर्तित करके मुस्लिम उपासना स्थल के रूप में स्थापित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने भी तथ्यों को देखते हुए दोनों पक्षकारों से कहा कि वे पारस्परिक सहमति से इस मामले का निदान निकाल लें और मुकदमे को वापस ले लें, परंतु दोनों पक्षकारों ने अपनी सहमति नहीं जताई और यह कहा कि यह भी मामला साक्ष्यों पर आधारित है और जो साक्ष्य ASI ने दिए हैं वो हिंदू मंदिर होने की ओर इंगित करते हैं, इसलिए न्यायालय ही साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय प्रदान करे। जो निर्णय होगा हम पक्षकारों को स्वीकार्य होगा। और इस मामले में परिसर में पूजा का अधिकार हिंदुओं ने मांगा था और यह कहा था कि हमारे इस दावे को साक्ष्यों के आधार पर निपटाया जाए। अब तीसरा विवाद आता है मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। हिंदूवादी कहते हैं कि शाही ईदगाह का निर्माण कारागार भूमि पर हुआ है, तो मूल रूप से यह भी भूमि के स्वामित्व का एक झगड़ा है, न कि उपासना स्थल को परिवर्तित करने का मामला। और हिंदूवादकारियों का यह कहना है कि जिस स्थान पर मस्जिद बनी हुई है उस स्थान पर भूभाग पर हिंदू मतावलंबियों का अधिकार है, न कि मुस्लिम मतावलंबियों का। अब इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि मस्जिद को हटाकर वापस लेने के लिए भूभाग को हिंदूवादियों ने अनुरोध किया। उनका कहना था कि मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने ऐतिहासिक केशव मंदिर को 1670 में विध्वंस करके शाही ईदगाह निर्मित की थी। कमल, पद्माकर स्तंभ, हिंदू उत्कीर्णन इस बात का प्रमाण है कि मस्जिद पहले मंदिर ही था। मथुरा जन्मभूमि या शाही ईदगाह मस्जिद विवाद भूमि के मालिकाना हक से जुड़ा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट 21 फरवरी 1951 को पंजीकृत था। इसके पास 13.37 एकड़ भूमि थी। 10.9 एकड़ का मालिकाना हक श्री कृष्ण कमेटी के पास अभी भी है, जबकि 2.5 एकड़ भूमि पर शाही ईदगाह व मस्जिद है। उल्लेखनीय है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान कमेटी तथा शाही ईदगाह कमेटी के मध्य 1968 में एक समझौता हुआ, 12 अगस्त 1968 को। इसी के माध्यम से 2.5 एकड़ ज़मीन शाही ईदगाह कमेटी को दी गई और मंदिर प्रबंधन समिति सेवा संघ के पास मालिकाना हक अंतरित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उस पर समझौता करने का अधिकार भी नहीं था। मूल स्वामी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट था। समझौता कपटपूर्ण रीत से कराया गया था। अतः 12 अक्टूबर 1968 का समझौता पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं है, यह हिंदू पक्षकार कह रहे हैं। भूमि अंतरण इसी कारण शून्य है। प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का बचाव ले रहे हैं, परंतु वस्तुतः यह उपासना स्थल परिवर्तन का मामला नहीं है, यह भूमि के स्वामित्व का मामला है और भूमि को अनधिकृत रूप से एक पक्ष द्वारा यानी हिंदू पक्ष द्वारा मुस्लिम पक्ष को अंतरित करने का मामला, और यह विवाद केवल 2.5 एकड़ ज़मीन को लेकर के है। तो हिंदू पक्ष का कहना है कि जो अंतरण 2.5 एकड़ का अनधिकृत रीत से किया गया है, उस अंतरण को अपास्त किया जाए, निरस्त किया जाए और वह भूमि वापस हिंदू पक्षकारों को दी जाए, क्योंकि यह उनकी ही ज़मीन है और अनधिकृत रूप से मुस्लिम पक्षकारों को अंतरित की गई है। तो इस पर भी न्यायालय जो है वह अपना पक्ष रख रहा है, देख रहा है और अंततः निर्णय देने की प्रक्रिया प्रारंभ करने में लगा हुआ है। अब आती है ये प्रश्न कि क्यों न्यायालय बार बार पक्षकारों से कहता है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, यानी कि न्यायालय के बाहर जा कर के आपसी सहमति से मामले को सेटल कर लें। तो नेशनल लीगल एड अथॉरिटी एक्ट जो है उसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि लोक अदालतें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई जाएंगी और इसमें आर्बिट्रेशन और मीडिएशन एक्ट के प्रावधानों का लाभ लेते हुए या उनकी सहायता लेते हुए पक्षकार यदि न्यायालयीन प्रक्रिया से अलग हटके पारस्परिक सहमति और समझौते से किसी विवाद बिंदु पर सहमत हो जाते हैं, उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं और उसकी सूचना न्यायालय को दे देते हैं, तो वे निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं
और यह कम समय भी लेता है और द्रुतगामी भी होता है। इससे आपसी सामंजस्य भी बना रहता है। इसीलिए बार बार न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, पक्षकारों से ये अनुरोध करते रहते हैं कि कृपया आप आपसी सहमति, पारस्परिक समझ और आपस में बातचीत करके सुलह समझौते के माध्यम से मामले का निस्तारण कर लें। परंतु पक्षकार यह जानते हैं कि यदि इस पर विवाद होगा या इस पर चर्चा होगी तो कोई भी पक्षकार अपने अपने दावे छोड़ने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि समझौता तभी हो सकता है जब कोई एक पक्षकार अपना क्लेम छोड़े और दूसरा पक्षकार अपने किए गए क्लेम को पाने की स्थिति में हो, और कोई भी पक्षकार अपने क्लेम को, अपने दावे को छोड़ने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों ने कह दिया कि हम पारस्परिक सहमति से इस मामले का समझौता नहीं कर पाएंगे। आप कृपया न्यायालय के माध्यम से ही इस विवाद का समझौता निर्धारण कर दें और जो भी निर्णय आएगा वह हम सबको मान्य होगा। अब अगला मामला आता है मध्य प्रदेश में धार भोजशाला का। धार मध्य प्रदेश में जो भोजशाला है, ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है और इसको वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर कहा गया, और मुस्लिम समुदाय वहाँ नमाज़ पढ़ने की अनुमति प्राप्त किए हुए था, उसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और यह कहा कि जो भी साक्ष्य और प्रमाण हैं वहाँ पर स्थल के, उससे यह सिद्ध होता है कि ये वाग्देवी यानी सरस्वती जी का मंदिर है। अतः हिंदुओं को वहाँ पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाएगी, मुस्लिमों को वहाँ नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परंतु इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। मान्यता है कि राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था और इसमें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती वाग्देवी का मंदिर है, परंतु मुस्लिमों ने इसे कमाल मौला मस्जिद माना है। इस मंदिर को संस्कृति और अध्ययन का केंद्र माना जाता था। ASI रिपोर्ट के आधार पर इसे वाग्देवी का मंदिर घोषित किया गया और जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में 2003 में के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें हिंदुओं को मंगलवार और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी। अब केवल हिंदुओं को ही इस मंदिर में पूजा अर्चना करने का अधिकार है, मुस्लिमों को नमाज़ पढ़ने के अधिकार को निरस्त कर दिया। मामला यहाँ पर भी उपासना स्थल अधिनियम 1991 की परिधि में लाने का प्रयास किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह मामला 1991 के अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर विवाद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यहाँ पर पूजा स्थल परिवर्तन की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही संप्रदायों को यहाँ पर पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की गई थी। यहाँ पर साक्ष्यों के आधार पर, ASI के साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि यह मुस्लिम उपासना स्थल न होकर के हिंदू उपासना स्थल था, इसलिए मात्र हिंदुओं को ही यहाँ पर उपासना करने का अधिकार है, न कि मुस्लिमों को। तो इस बिंदु को विवाद का आधार बना करके उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई है। अब हाई कोर्ट ने 13/7/2026 को इस पर सुनवाई करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। अब एक अगला मामला और भी आता है, संभल मस्जिद विवाद। हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित स्थल मूल रूप से श्री हरिहर मंदिर था, भगवान कल्की का मंदिर जिसे हरिहर मंदिर कहते हैं, और इसे मुग़ल शासक बाबर ने तोड़वाकर 1526 में मस्जिद बनवा दी। मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के लागू होने की बात करता है। स्थानीय अदालत के आदेश पर 2024 में ASI ने सर्वे किया और आदेश स्थानीय न्यायालय ने ही दिया था कि आप सर्वे करके यह सुनिश्चित करें कि यह हिंदू उपासना स्थल है या मुस्लिम उपासना स्थल है। तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब यह जिला न्यायालय का आदेश गया तो उस समय उसने क्या किया, उसने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया और पक्षकारों से कहा कि आप पारस्परिक सहमति के साथ सुलह समझौते के आधार पर इस मामले का निस्तारण कर लें। लेकिन एक बार पुनः डाक के 3 पात दोनों पक्षकारों ने कहा नहीं, पारस्परिक सहमति से इसका निस्तारण नहीं हो सकता, निस्तारण मात्र न्यायालय के निर्णय द्वारा ही होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, जिसमें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे
जो एक हिस्सा था उसे तोड़ करके मस्जिद बना दी गई। वहाँ भी एएसआई का सर्वे इलाहाबाद के हाई कोर्ट के आदेश के माध्यम से हुआ था। तो वहाँ भी ये पता लगा कि यहाँ पर भी जो भग्नावशेष हैं, जो टूटे हुए मंदिर के हिस्से हैं, तहखाने में जो मूर्तियाँ मिली हैं, उन सब से यह इंगित होता है कि यह एक हिंदू उपासना स्थल था, न कि मुस्लिम उपासना स्थल था। तो इसके लिए भी यह कहा गया कि जब दोनों पक्षकारों को पूजा करने की अनुमति है और साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो जा रहा है कि यह हिंदू उपासना स्थल ही था, तो क्यों नहीं एकल रूप से हिंदुओं को ही उपासना करने का अधिकार मिले, मुसलमानों को इसमें उपासना करने का अधिकार ना मिले। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि किसी भी उपासना स्थल की प्रकृति निर्धारण करने हेतु सर्वे का आदेश दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ महोदय ने अब सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक निर्णय में इस विचार और सिद्धांत की स्थापना की थी। किसी भी विवादित स्थल का एएसआई सर्वे करने के कार्य द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता। यदि किसी भी पूजा स्थल पर पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है तो वह भी अधिनियम के प्रावधानों 1991 के अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि यह पूजा स्थल की प्रवृत्ति और संरचना को परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि वहाँ तो पहले ही किसी एक धर्म विशेष की पूजा स्थल होने के प्रमाण सर्वे के माध्यम से साक्ष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानवापी में भी पूजा के अधिकार की बात है, अतः वहाँ पहले से पूजा होती रही है, नमाज भी पढ़ी जाती रही है, परंतु हिंदुओं का कहना है कि यहाँ मात्र पूजा होनी चाहिए, तो इसलिए यह मामला विवाद में आया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता पर भी ये प्रश्न उठाते हैं लोग कि यह संवैधानिक है अथवा नहीं है। तो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में जब निर्णय दिया गया था तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के संवैधानिकता पर भी प्रश्न उठाए गए। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, यह संवैधानिक है, यह सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता और आर्टिकल 14 समानता के अधिकार को संपुष्ट करता है, इसलिए यह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, यह गैर संवैधानिक नहीं है। हाँ, पारस्परिक सहमति के लिए जब बार बार न्यायालय द्वारा कहा जाता है तो यह देखा जाता है कि आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन एक्ट में यह प्रावधान है कि यदि कोई वादकारी आपस में पारस्परिक सहमति से किसी विवाद बिंदु पर एक मत होते हैं तो वह दोनों पक्षकारों पर उसी प्रकार बाध्यकारी होता है मानो कि वह किसी न्यायालय का निर्णय हो, और पश्चातवर्ती परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में उस निर्णय से या उस जो पारस्परिक निष्कर्ष निकला है उससे मुकर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में बार बार न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन किए जाने पर या अनुरोध किए जाने पर या सलाह दिए जाने पर पक्षकारों ने कभी भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया है और सदैव यह कहा है कि हम एक मत से इस विवाद के निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ हैं, निर्णय तो न्यायालय को ही देना पड़ेगा। इसलिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या पारस्परिक सहमति से विवाद का फैसला करने की जो प्रयास हैं वह सदैव निष्फल होते रहे हैं। परिस्थितियों के हिसाब से जो कि पूजा स्थल पर विद्यमान हैं उनके लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए एएसआई सर्वे की अनुमति प्रदान करना जो पीडब्ल्यू एक्ट 1991 है उसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करता है। मैं बार बार यह कह चुका हूँ कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ महोदय ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में अपने निर्णय में उद्धृत किया था। मात्र उपासना का अधिकार बगैर किसी उपासना स्थल की प्रकृति को परिवर्तित किए हुए भी पीडब्ल्यू एक्ट 1991 का उल्लंघन नहीं करता। वे मामले जहाँ पर कि किसी उपासना स्थल पर भू संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित हैं, तो भू संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण कराने के लिए लाए गए मामले भी पीडब्ल्यू एक्ट 1900 वर्शिप एक्ट 1991 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते और उसमें भू स्वामित्व के निर्धारण के लिए न्यायालयों में वाद लाया जा सकता है, जैसा कि कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद जो मथुरा का है वहाँ के मामले में लाया गया। 2.5 एकड़ ज़मीन का मामला वहाँ पर है। उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह निष्कर्ष मैं निकाल सकता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जहाँ एक और सभी नए विवाद जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद लाए जाते हैं उन पर रोक है, परंतु अपवाद 2 दिए गए हैं। नंबर 1 तो बाबरी मस्जिद वाला अपवाद था, वह निर्धारित हो गया। दूसरा एएसआई मॉन्यूमेंट्स की बात है जो कि एएसआई एक्ट 1958 के
अंतर्गत आते हैं, तो यह भी वह विवाद की स्थिति में आता है। उपासना पद्धति व उसके अधिकार के निर्धारण के लिए एएसआई सर्वे की अनुमति प्रदान किया जाना किसी भी प्रकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के किसी भी प्रावधान को उल्लंघन नहीं करता है। इसमें भोजशाला, संबल और ज्ञानवापी इसके ताज़ा तरीन उदाहरण हैं, जहाँ पर कि हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने एएसआई सर्वे की अनुमति प्रदान की है और उनके द्वारा स्थल की प्रवृत्ति और प्रकृति निर्धारण के लिए साक्ष्यों को एकत्र किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जहाँ दोनों समुदाय उपासना करते हों वहाँ एएसआई सर्वे का किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे निर्धारित हो सके कि किस पक्षकार का दावा ज़्यादा प्रबल है। यह परिस्थिति जन्य साक्ष्य और वहाँ पर विद्यमान साक्ष्यों से ही संपुष्ट हो सकता है कि किस मतावलंबी का अधिकार ज़्यादा साक्ष्य आधारित है, और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए एएसआई सर्वे का कराया जाना किसी भी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। हाँ, यह देखा जाएगा कि जब जिस समुदाय के पक्ष में साक्ष्य ज़्यादा हैं वरीयता क्रम में उसे ही उस उपासना स्थल का उपयोग करने का अनुमति प्रदान किया जाना ही जायज़ और उचित प्रतीत होता है। भू स्वामित्व के बाद, जैसे मैंने पहले कहा, वह भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की परिधि में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से कई बिंदुओं पर जहाँ पर भ्रांति है, यहाँ पर भ्रम है, उनका निराकरण करने का प्रयास इस चर्चा में किया गया है। आशा करता हूँ यह चर्चा आपको सूचना परक लगी होगी और इसके द्वारा कई बिंदुओं पर जो भ्रम की स्थिति थी उसका निराकरण देने का मैंने प्रयास किया है। आप इस चर्चा को पसंद करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। कृपया इस पॉडकास्ट को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अपने कमेंट्स भी मुझे दीजिएगा ताकि मैं यह समझ सकूं कि मेरा प्रयास कितना सफल रहा। धन्यवाद। नमस्कार।